रमनाथ पांडे जी, उपस्थित सभी मित्रों, आज से 1 से 3 साल पूर्व शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से इस धरती पे नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए एक देवी पुराण नक्षत्र के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ और पूरे जिंदगी उन्होंने नारी को और देश के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया। एक हिंदी के कवि ने उनके महानता, उनके विशालता सोच के लिए कहा था जो नारी नहीं नरोत्तम थी, दुनिया में नेता उत्तम थी, सारा मानव कहता है वह लघुत्तम नहीं महत्तम थी। विश्व राजनीति की दिशा नियामका थी, लोकतंत्र की सशक्त प्रहरी थी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में कांग्रेस और इस देश के ख्याति को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। हमारे कुछ साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से, भाई संजीव सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से, संजय यादव जी ने, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से उनके बारे में प्रकाश डाला। आज जो देश का मौजूदा हालात है, इस हालात को देखिए और इंदिरा जी के कार्यों को देखिए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। आज जो इस देश का अल्पसंख्यक दुखी है, बोल नहीं रहा है, समझ में नहीं आता कि ये वो लोग भी हैं जब अंग्रेजों से लड़ते थे तो सारे लोग एक साथ मिल करके ब्रिटानिया हुकूमत से मोर्चा लेते थे। आज जिसको खुद बनाए हैं उससे मोर्चा नहीं ले पा रहे, जबान बंद है, कलम बंद है, बोल नहीं पा रहे हैं। कारण नहीं समझ में आ रहा है कि ये शक्तियाँ, जो लोग उस जज्बा और जुनून के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का जो आज़ादी के दीवाने थे, उनके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ते थे, गोली खाने के लिए तैयार रहते थे, आज अपनी द्वारा चुने हुए नेताओं के बारे में हमारी गोली बंद है। आप कल्पना करिए, तसव्वुर करिए कि अगर इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करके अगर संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द का इजाद न किया होता, समाजवाद शब्द न जोड़ा होता, देश की एकता और अखंडता न जोड़ा होता, तो आज इस मानसिकता के लोग जो सत्ता पर खा भी जाए वो अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार करते, उनके जवान पे तो रोक नहीं है, लेकिन संविधान की वजह से बात है और नहीं तो इनकी क्या गति करते वो आप कल्पना कर सकते हैं। ये इंदिरा गांधी ने राज्य के नीति निषेध तत्वों में भी 3 शब्द जोड़ा था। गरीबों को सस्ता न्याय के लिए, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। ये सोच सब में नहीं आती। इन सब कार्यों के लिए किसी जाति मजहब का नाम नहीं था। देश की एक ऐसी नेता आज हमारे बीच में है। हम लोग उनके सिद्धांतों पे अगर चल के देश को बचा लें तो सही माने में हम उनको सही तरीके से श्रद्धा के साथ उनको नमन करेंगे। कुछ नहीं करना है जो उन्होंने किया है देश के लिए, जो उनका योगदान है देश के लिए, आज हम उसको खाली अपने लोगों के बीच में चर्चा करें। सही बात है कि हम चट्टी चौराहे पे हम लोगों को जवाब नहीं देते, क्योंकि आज का हमारा नौजवान जो है वो इतिहास को नहीं, उसे नहीं पता कि कांग्रेस का रिकॉर्ड क्या था। जब हम लोग विधायक होते थे, सबसे कम उम्र में विधायक था, और उस समय के नौजवान के बाद के लोग, जब जो उस समय जो थे हमारे साथ, जो वरिष्ठ लोग थे, बुजुर्ग थे, आज इस दुनिया में नहीं है, और जो नौजवान था वो समझ नहीं पाया। आज का जो नौजवान है उसको क्या पता है कांग्रेस का क्या कल्चर था, कांग्रेस का क्या वसूल था, कांग्रेस का सिद्धांत क्या था, कांग्रेस किस काम के लिए करती थी। लेकिन आज हमें आपको सोचना चाहिए। आज लोग ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां हैं जो आपको हथियार के रूप में त्रिशूल देने का नारा लगाती है, देती है, और एक तरफ दूसरी तरफ कांग्रेस का सोच, कांग्रेस का सिद्धांत, हम आपको RTI का अधिकार देते हैं।
दोनों का तुलना कर लीजिए कौन शक्तिशाली है। त्रिशूल काम करेगा कि ये सूचना का अधिकार आपको काम करेगा। एक तरफ हमारे देश का संविधान है, एक तरफ लोगों का निजी विधान है। तुलना करिए दोनों का। आपने कभी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा कि फलाने संत ने उनको एक ब्रह्मास्त्र दिया। आज लोकतांत्रिक देश में आपको जो वोट का अधिकार मिला है, जो आपका ये कांग्रेस के द्वारा संविधान मिला है, जिसके रचयिता बाबा साहब थे, ये किसी संत और किसी महंत और किसी महात्मा की वजह से ब्रह्मास्त्र नहीं मिला है। ये कांग्रेस ने ये ब्रह्मास्त्र दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका हम प्रयोग नहीं कर पाए। हम वैचारिक रूप से कमजोर हैं, जज्बा जुनून है, लेकिन हम अध्ययन नहीं कर पाए। हम विरोधियों के नीतियों को भी नहीं समझते, और नहीं समझते तो हम उनका जवाब भी नहीं दे पाते। और जब हम चौराहे पर बैठ के कहीं चाय पीते हैं, चार लोग अगर कोई सवाल उठा देते हैं, तो हम मुंह दर्शक बन के या तो चुप रहते हैं और या तो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। हमारे पास इतिहास है, अतीत है, हमारे नेताओं का, हमारे नेताओं के योगदान का, उनके कुर्बानी का, उनके त्याग का, उनके तपस्या का। हम अगर उससे स्मरण करें, देखिए व्यक्ति वो होता है, व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। और हमारे बस में नहीं है कि हम महान पुरुष बने, लेकिन हमारे बस में यह है कि हम महान कार्य करें। इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सेवा का वो मतलब नहीं जो सेवा करना पड़े, सेवा का वो महत्व जो बिना किए रहा न जाए। कांग्रेस सेवा, कांग्रेस की बुनियाद सेवा, जाति धर्म मजहब कांग्रेस ने किया। तो आप हमारे साथियों ने कहा कि भूगोल भी बनाया। आज हम लोग दुश्मनों का नाम नहीं ले सकते। एक दुश्मन है मजहब के नाम पे, उसी का खाली चर्चा हमारे देश के नेता लोग करते हैं। और जो हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, हम उससे हिम्मत नहीं करते उसका नाम लेने के लिए। ये हमारी कमजोरी है। हमको गलत तरीके से अभी जम्मू कश्मीर में एक ग्रुप बनाया लोगों ने, तो वहाँ के हमारे देश के गृह मंत्री ने जोड़ दिया कि कांग्रेस भी उसी में है। शर्म आनी चाहिए। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, उसके साथ तुम सरकार चलाए हो, उसको साड़ी भेंट करते थे, गुलदस्ता भेंट करते थे, तुम्हारा नेता वहां हाजिरी देता था, और तुम कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हो। तो ये बात हमें चौराहे पे कहने की जरूरत है कि कहाँ थे उस समय ये लोग। किसके लिए यहाँ आतंकवादियों को जहाज से छोड़ा गया था? उसी परिवार के लिए जिस परिवार के साथ तुम सरकार बनाए हो, और आज दूसरे जनता के सामने गलतफहमी पैदा करते हो। तो ऐसे लोगों से, ऐसे विचारधारा के लोगों से, नाम उनके पार्टी का तो आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारत की जनता की कागज पे ये है, और प्रचार करते हैं ट्रंप का जाकर। जो हमारे संविधान में, जो हमारे वैदेशिक नीति में, जो हमारे किसी भी नीति के का ये अधिकार नहीं देता किसी को, हमारे भारतीय नागरिक, भारतीय नेता को, जो देश का प्रशासक हो, जो देश का मालिक हो, जो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी देश के आंतरिक चुनाव में जाकर के इस तरीके से बात करें। ये देश का नाम हो रहा है, ये देश को बदनाम किया जा रहा है, देश के ये वैदेशिक नीति का उल्लंघन है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस नेता ने, जिस कांग्रेस पार्टी ने, आज क्या है, आज अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास कुछ दलित है, कहने लगे कि साहब क्या ये बहुजन समाज पार्टी वही है जो काशीराम है? यानी वो समझने लगे कि वो ये नहीं है जो काशीराम है। क्या समाजवादी पार्टी वही है जो डॉक्टर लोहिया की थी, आचार्य नरेंद्र की थी? नहीं। लेकिन हमें गर्व है ये कहने के लिए कि कांग्रेस वही पार्टी है जो नेहरू की थी, जो इंदिरा की थी, जो राजीव की थी, और जो आज है। सिद्धांतों से समझौता नहीं हुआ, सिद्धांतों से कभी कांग्रेस ने समझौता नहीं किया, और विचारधारा का एक महत्व होता है। संजय जी ने कहा कि हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं। विचारधारा एक सत्ता की सीढ़ी होती है। अगर विचारधारा को छोड़ देंगे तो सत्ता से नहीं होगा। पहले लेकिन आज के जो राजनीतिक सुविधा से जोड़, सुरक्षा से जोड़ है,
जांच से प्रभावित होकर बचने के लिए जोड़ रहे हैं। दो तरह की राजनीति हो गई, पहले त्याग, तपस्या, कुर्बानी, सेवा, इसके जैसा भी कहा किसी साथी ने, क्या जमाना था जब गेहूं का आटा का नहीं बनता, जब देश में भयंकर सूखा पड़ा था तो इंदिरा गांधी ने वही परंपरा सोनिया जी ने निभाया, खाद्य कानून बना करके हमारे मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार में। अब आप कल्पना करिए कि अगर वो कानून न होता तो लॉकडाउन, अगर मनरेगा ना होता तो लोग कहाँ जाते। ये परंपरा है सेवा की। मनरेगा किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक मजहब के लिए नहीं। खाद्य कानून किसी एक जाति, एक धर्म, एक मजहब के लिए नहीं। ये सोचने की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम मोर्चा नहीं ले पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेसी कांग्रेस को कमजोर कर रहा है, कांग्रेस की विचारधारा कमजोर नहीं है। हमें कि हम कहाँ, हमारा फर्ज क्या, हमारा धर्म क्या। हम इस पार्टी में हैं, अगर पार्टी मजबूत रहेगी तभी हम कहने के लोग हम ब्लॉक हम आचरण में हमारी कुछ है, व्यवहार में कुछ है, तो इन सब कमियों को हमें दूर करना पड़ेगा। तभी हम इंदिरा गांधी के भावनाओं के मुताबिक, उनके आदर्श पर चल सके, हम उनके मूल्यों का सम्मान कर सके। भाई संजीव जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। हमें खुशी है कि अभी हम लोग इनके साथ कई ब्लॉकों का दौरा भी इनके लिए किए, इनके प्रचार के लिए किए। आज पार्टी ने पता नहीं क्या स्थिति क्यों पैदा की, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारे लिए जो सुलभ है, हम जिसके साथ घूम चुके हैं, हम उसको नकार भी नहीं सकते। और फिर इसमें हमें कुछ सीमा नहीं होता, वरीयता क्रम होता है। अगर आपकी कहीं बहुत मजबूरी हो तो उसमें वरीयता क्रम होता है। तो हम जिसके साथ, जिसको कह के आए हैं, जिसके लिए प्रचार कर चुके हैं, अब हम चल के उल्टा नहीं कर सकते, चाहे असर खराब हो चाहे अच्छा हो। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है और मैं एक राजनीतिक प्राणी हूँ, राजनीति को समझता हूँ, राजनीति की दिशा को समझता हूँ। और जो आदमी हमारे बीच में रहा हो, जिस आदमी का कोई दोष ना हो, जिस आदमी के तरफ से कोई गलती ना हो, जो एकदम आइन मौके पर नया हो, तो हम उसके बारे में नकारात्मक बात क्यों सोचें। और फिर ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, यहाँ सारे कांग्रेस के लोग हैं, सबको पीड़ा है भैया कैसे हो रहा है। तो ये हम लोग का जो इनके बारे में सोचना है वो तो हमारा बहुत स्पष्ट है। बाकी अपना इनका भविष्य है, इनका विचार है, इनके हम विचारों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। इनके जज्बा जुनून को, इनके लड़ाई लड़ने की क्षमता को भी हमने महसूस किया है। तो हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दो शब्द मैं कह करके इंदिरा जी को एक बार पुनः श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ कि उनके द्वारा हमें इसे शक्ति मिले कि हम उनके मार्ग पर चल सके, उनके बताए रास्ते पर चल सके। और कांग्रेस जो हमारी पार्टी है और जो पार्टी इस देश में देश की एकता और अखंडता के लिए है, इस देश की एकता अखंडता के लिए इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी और शहादत दी। इसीलिए किसी कवि ने लिखा था कि यूँ तो रोज अर्थी उगती है, कब्र खुदती है, लाश जलती है, खा गई गोली की देश की एकता के लिए, ऐसी मौत बड़ी मुश्किल से।